बहुत दिन से कंफ्यूज था कि एक्चुअल में जो ये जो लाइट का बटन, वो सॉरी सिंबल दिख रहा है और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 करके दिख रहा है और ये एरो का निशान दिख रहा है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है? बहुत टाइम से मैंने देखा, काफी इसकी रिसर्च की, उसके बाद मुझे पता लगा। पहले मैं इसे 0 पे कर लेता हूँ। देखो, ये जो होता है पैसेंजर के अकॉर्डिंग है। मतलब अगर आप अपनी कार में हो, लाइट तो आपकी, तो जो लैंप होते हैं, फ्रंट वाले लैंप होते हैं सामने के, वो तो आपके जल ही रहे हैं, होते हैं। ऑन ऑफ आपने कर दिया, इससे ऊपर जो नीडल होती है इसकी, इससे आपने ऑन ऑफ कर दिया, हो गया, चल गया, ठीक। अगर हम बात करें इसकी कि एक्चुअल में जो इसका इस्तेमाल है वो क्या है, तो इसका ये है, अगर मान लो आप कार में सिंगल हो, ठीक, आप गाड़ी में अकेले चल रहे हो और आपके पास ना तो कोई सामान है, ना ही आपके पास कोई बराबर वाली सीट में बैठा हुआ है, आप सिर्फ सिंगल हो, तो आप इसे 0 पे रहने दें। क्योंकि जब आप रोड पे चलते हो तो रोड होते हैं भारत के ऊंचे नीचे, ठीक। उस हिसाब से आपका जो 0 सिंबल है, 0 नंबर है, वो आपका बेस्ट रहेगा अगर आप सिंगल ड्राइव कर रहे हो तो। अब बात आती है इसमें, ये अब हमने कर दिया 1 पे। मान लो आप ड्राइवर हो, ठीक, आप मतलब गाड़ी चला रहे हो और आपके बराबर में एक आदमी और बैठा है, कोई भी एक पैसेंजर और बैठा है। देखो, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती कार में, आप हो, आप 0 माने जाओगे। लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी में एक व्यक्ति बढ़ जाता है, ठीक, तो वही आपका नंबर 1 यहाँ पे सेट हो जाता है। ये आपको सेट करना पड़ेगा। स्पेशली नाइट मोड के लिए वो ज्यादा होता है ये, क्योंकि लाइट का जो इस्तेमाल होता है, हेडलैम्प का इस्तेमाल होता है, वो होता है नाइट को, रात को। तो ये आपको एक करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि वजन ज्यादा हो जाएगा। मतलब 50 किलो 60-70 किलो आप हो गए और 70 किलो के वो हो गए, 140 वेट हो रहा है। और गाड़ी जब किसी गड्ढे में, मतलब ऊंचे नीचे रोड होते हैं, वैसे कितनी अच्छा बना लो, ढलान वगैरह होते हैं, काफी चीजें होती हैं, तो उसके हिसाब से ये ऊंचा नीचा होता है। तो उसी से ये हमें एक करना पड़ता है, ताकि आपकी जो लाइट फोकस है वो आपका सिमिलर बना रहे। अब मान लो आगे चलकर अब आपकी गाड़ी में बैठे हैं 3 व्यक्ति या एक आगे बैठा है और एक पीछे बैठा है और एक आप हो, 3 हो गए। मैं पहले बता दूं आपको, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पे। 0 मतलब आप, एक है तो आपकी बराबर वाली सीट पे बैठा है या पीछे बैठा है, और 2 हैं तो आपके, एक पीछे बैठा है, एक आगे बैठा है, फिर 2 लोग पीछे बैठे हैं। उसके लिए अगर आपके पास 2 बैठे हैं तो आप 2 पे से सेट कर दोगे। अब 2 पे सेट करने के बाद आप रात में कहीं भी जा रहे हो, रोड पे चल रहे हो, तो ये ऑटो फोकस आपका हो जाएगा। गाड़ी आपकी ऊंचे नीचे ऊपर नीचे सॉकर के थ्रू होएगी, तो आपको अच्छा फोकस देगी। मतलब कि ये होगा कि गाड़ी आपकी स्मूथली आगे का जो भी विजुअल होगा वो आपको ठीक से दिखाएगी। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, बैड इफेक्ट क्या होते हैं, अच्छे इफेक्ट क्या होता है, वो मैं आपकी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देख के जरूर जाएं। आगे बात करते हैं हम पार्ट नंबर 3 की। इसमें 3 नंबर आ रहा है, ठीक है। 3 नंबर का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी में बैठे हैं 3 लोग आपसे अलग। मतलब आप तो बैठे ही हो, एक आपकी साइड में बैठा है और आपके, और एक बैठा है आपके, मतलब 2 बैठे हैं आपके पीछे, ठीक। तो ये हो गए टोटल मिला के 3 लोग, और एक आप लगा के ये हो गए 4 लोग मिला के। आपका कोई नंबर नहीं है, आप 0 हो, ठीक। 3 लोग आपकी गाड़ी में बैठे हैं, तो आप इसे करोगे 3 पे। तो 3 पे करने के बाद आपका जो लैंप है, जो आपकी लाइट है, वो ऑटो फोकस रहेगी, ठीक है, आपको सामने का विजुअल ठीक दिखाएगी। उसके बाद आगे चलकर हम बात करते हैं 4 की। मतलब कि आपकी गाड़ी फुल लोडेड है, 4 लोग बैठे हैं, एक आप बैठे हो, 5 बैठे हैं, 5 सीटर होती है ये आपको लगा के, और पीछे लगेज भी रखे हुए हैं डिग्गी में, ठीक है। तो वजन आपका कम से कम जो है 3 से 4 कुंटल, ठीक है। मतलब मान के चलो 400 किलो वजन आपकी गाड़ी में, बल्कि ज्यादा ही है। एवरेज मान के चलो 4 4.5 किलो, 400 450 किलो के आसपास एवरेज आपकी गाड़ी में बना हुआ है, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 पे इस पर फोकस करना पड़ेगा, ताकि आपका आगे का विजुअल ओके रहे, ठीक रहे। अब इसका साइड इफेक्ट सुन लो, बैड इफेक्ट सुन लो। मान लो आपने रात में चल रहे हो, ठीक, और आपने 1 पे कर रखा है, 2 पे कर रखा है, 3 पे, 4 पे, 5 पे, जैसे भी कर रखा है। तो इसमें ये होगा, कभी कभी ये होता है कि जब हम गाड़ी स्पीड से चलाते हैं तो ऊंचे नीचे करके कुछ मोड़ आते हैं, या फिर कार में कहीं पे पुलिया बनी हुई है, कहीं पे छोटा सा पुल बना हुआ है, उसके हिसाब से आते हैं, ठीक है। कहीं गाड़ी में गड्ढा है, तो जैसी गाड़ी आपकी हिलती भी है, उसी हिसाब से आपकी हेडलैम्प भी हिलते हैं, फोकस करते हैं, अप डाउन करते हैं। अब होगा ये, ठीक है, अगर गाड़ी आपकी टॉप मॉडल है, मतलब ये स्पेशली टॉप मॉडल में आते हैं, या फिर जो भी गाड़ी में आते हैं, जिसमें भी आते हैं, आपके पास है, और आप नीचे देख लेना, ठीक है, आपके पास ये है, तो आपको ये सेट करने से फायदा ये होगा कि जो चीज भी आपके
सामने होगी वो ऑटो फोकस आपको दिख जाएगी। मतलब कि एक ब्लाइंड विजुअल आपको नहीं दिखेगा फ्रंट में सामने अगर रात में गाड़ी चला रहे हो, इसलिए आपको सारी चीजें इसमें दिख जाएंगी। तो कोई भी एक्सीडेंट का या फिर कोई भी दुर्घटना का चांस इसमें नहीं होगा। अब ये नहीं करना आपको बिल्कुल भी। मान लो आपकी गाड़ी में 4 बैठे हैं, आपने कर लिया एक, तो भाई गाड़ी उसी हिसाब से काम करेगी जैसे कि आपकी गाड़ी में एक बैठा है। अब आपकी गाड़ी सोकर में साइड से दबे, ऊपर से दबे, आगे से दबे, ठीक है, चलाते टाइम प्रेस हो, तो उसकी गाड़ी जो है वो उसी तरह का आपको रिजल्ट देगी जैसे कि आपकी गाड़ी में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। मान लो 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है, 0 है, तो उस हिसाब का आपको सेट करना है। उसी हिसाब से आपका ये विजुअल सेट करेगी आगे का हेडलैम्प का। और ये आपको तब समझ में आएगी वीडियो जब आप रात को गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। अब आप ये उसी हिसाब से जैसे कि आपकी गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं उस हिसाब से इसे सेट करोगे, तब आपको इसका रिजल्ट समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका फंक्शन है क्या। क्योंकि अभी दिन है, मैं आपको डेमो करके नहीं दिखा सकता। तो आपको रात को इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये काम कैसे करता है, किस तरह से काम करेगा। फिलहाल मैं अकेला बैठा हुआ हूँ तो मैं इसे 0 पे कर रहा हूँ, ठीक है। जब रात होगी, रात को मैं वैसे तो कम ड्राइव करता हूँ रात को, क्योंकि रात को मुझे ड्राइव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक काफी होता है और लोग गलत तरीके से गाड़ियां भी चलाते हैं, इसलिए मैं रात को बहुत ही कम ड्राइव करता हूँ उसी हिसाब से। लेकिन अगर जो डेली वेज करने वाले हैं, जो मतलब चलते हैं, उनके हिसाब से ये जरूरी है। और एक ये बटन आपको देखना है पार्किंग वाला, भाई ये जरूर प्रेस करके रखना आपको पार्किंग सेंसर के लिए। मान लो आप पीछे गाड़ी ले जा रहे हो तो बीप की आवाज आएगी कि पीछे कुछ टच होने वाला नहीं। इसमें ग्रीन लाइट जल जाती है जब भी आप इसे प्रेस करो। गाड़ी अभी बंद है इसलिए इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसमें ग्रीन लाइट जल जाती है, ऑन हो जाती है। ग्रीन हो, येलो हो, ये ऑन हो जाती है, ठीक। तो आपको पता लग जाता है कि गाड़ी के पीछे कोई है पार्किंग करते टाइम। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, 10 से 4 तक समझ में आ गया होगा। रिवाइज करने के लिए आप अगर सिंगल हो तो 1 0 दबाएं, 0 प्रेस कर लें, 0 पे कर लें। और अगर आप फुल गाड़ी रोल्ड है तो आप 4 पे प्रेस कर लें, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, जो हेडलैम्प है, आपकी गाड़ी की लाइट है, वो ऑटो फोकस रहेंगी, ठीक है। आपको सामने का सारी चीजें दिखाएंगी ऑटो फोकस करके। ये नहीं कि आप कुछ भी छूट गया है। आप आजकल वैसे भी जो आवारा पशु होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो आ जाते हैं, वो दिखते नहीं है विजुअलिटी की वजह से कि फोकस आपका ऊपर है, वो नीचे से निकल गया, नीचे फोकस है वो आगे से निकल गए, तो ये ऑटो फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सामने का सारी चीजें इजीली दिख जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें वीडियो के साथ। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, ऐसी नई जानकारी के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।